नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। प्रदेश में निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई। ऐसे में ठंड के सीजन में चुनावी बयार जमकर बह रही है। राजनीतिक दलों ने रणनीति बनाकर कमर कसी है। इसी बीच अमरावती की पॉलिटिक्स में बड़े बदलाव की संभावना जताई जा रही है। विधायक रवि राणा के युवा स्वाभिमान पक्ष ने स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव अपने बूते लड़ने का निर्णय लिया है, जिससे बीजेपी नेता और उनकी पत्नी नवनीत राणा के साथ विधायक रवि राणा का सीधा राजकीय संघर्ष हो सकता है। कुछ दिनों पहले बीजेपी के साथ गठजोड़ कर युवा स्वाभिमान ने प्रस्ताव पारित कर चुनाव लड़ने के संकेत दिए थे। कार्यकर्ताओं के आग्रह पर रवि राणा ने अपने दमखम पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है, जिससे जानकारी सामने आ रही है कि बीजेपी नेत्री नवनीत राणा अब विधायक रवि राणा के विरोध में प्रचार करेंगी। यह करीब करीब तय हो जाने का दावा सियासी हलकों में किया जा रहा है। अमरावती में पहली बार इस तरह का नजारा दिखाई देगा। पति और पत्नी राजनीतिक के अखाड़े में एक दूसरे के विरोध में प्रचार करते दिखाई देने की बड़ी संभावनाओं को जानकारों ने व्यक्त किया है। यह प्रश्न भी पूछा जा रहा है कि संभावित हालातों में नवनीत राणा क्या विधायक रवि राणा के खिलाफ प्रचार करेगी। अपने बल पर अमरावती महापालिका और अन्य चुनाव लड़ने की अधिकृत घोषणा विधायक रवि राणा द्वारा अगले 1-2 दिनों में की जाएगी, ऐसी जानकारी सामने आई है। बता दें कि 3 दिन पहले युवा स्वाभिमान पार्टी की महाराष्ट्र कार्यकारिणी की बैठक में बीजेपी के साथ चुनावी गठजोड़ का प्रस्ताव पारित किया गया था, किंतु कार्यकर्ताओं के अनुरोध पर वाईएसपी ने अब अपना कदम दिखाने का फैसला किया है, जिससे बीजेपी और युवा स्वाभिमान का चुनावी तालमेल न होने से पूर्व सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा एक दूसरे के विरुद्ध प्रचार किया जाना तय बताया जा रहा है। युवा स्वाभिमान पार्टी निकाय चुनाव अपने दम पर लड़ेगी, यह घोषणा पार्टी के प्रमुख नेता सुनील राणा ने कर दी है। राणा ने मीडिया को बताया कि बीजेपी से चुनावी तालमेल का पार्टी प्रस्ताव था, जिस पर भाजपा की ओर से कोई प्रतिसाद नहीं आने से अब अपने दमखम पर चुनाव लड़ने का फैसला किया गया है। निकाय चुनाव के वास्ते भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जाहिर की है, जिसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, मुरलीधर मोहोळ सहित वर्तमान और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष शामिल है। भाजपा सूत्रों ने बताया कि स्टार प्रचारकों की जनसभाओं को रोड शो और रैलियों का नियोजन किया जा रहा है, उसकी भी अतिशीघ्र घोषणा होगी। बीजेपी सूत्रों ने बताया कि सूची में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण, केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ, राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, विनोद तावडे, पीयूष गोयल, नारायण राणे, सुधीर मुनगंटीवार, चंद्रकांत पाटील, रावसाहेब दानवे, आशिष शेलार, राधाकृष्ण विखे, पंकजा मुंडे, गिरीश महाजन, गणेश नाईक, वीरेंद्र राजे भोसले, जयकुमार रावल आदि का स्टार प्रचारक सूची में समावेश रहने की जानकारी पार्टी सूत्रों ने दी है। नगर परिषद और नगर पंचायत के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हुई 3रा दिन बीत जाने पर भी अब तक प्रत्यक्ष रूप से केवल दूसरा नामांकन दायर किया गया है। ऑनलाइन रूप से आवश्यक जिले में कुल 147 पर्चे प्रस्तुत किए गए हैं। इस बीच प्रमुख दलों से नगराध्यक्ष और पार्षद चुनाव की उम्मीदवारी की आस लगाए बैठे कार्यकर्ता कागजात जुटाने में लगे हैं। सोमवार 17 नवंबर को नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन होने से उम्मीदवारों का रेला उस दिन उमड़ने का अनुमान जानकार व्यक्त कर रहे हैं। दूसरी ओर यह भी कहा जा रहा है कि ऑनलाइन नामांकन सुविधा का लाभ सैकड़ों उम्मीदवार ले रहे हैं। उनके नाम दे पाने में चुनाव प्रशासन अभी अपने आप को असमर्थ बता रहा है। नगर परिषद तथा नगर पंचायत आम चुनाव की प्रक्रिया शुरू है। वार्ड निहाय वोटर लिस्ट जारी हो चुकी है। ऐसे में विदर्भ के नंदनवन कहलाते चिकलदरा हिल स्टेशन की पालिका से एक रोचक जानकारी सामने आई है। यह प्रभाग 9 में से केवल 150 वोटर्स दर्ज किए गए हैं, जिसमें मात्र 86 वोट प्राप्त कर इस प्रभाग से दोनों पार्षद पालिका सदन पहुंच सकते हैं। उल्लेखनीय है कि चिकलदरा पालिका में कुल 3365 वोटर्स है। नगराध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता से कराया जा रहा है। ऐसे में 1700 वोट प्राप्त करते ही उम्मीदवार हिल स्टेशन के नगराध्यक्ष बन सकते हैं। यह भी बता दें कि नगर परिषद चुनाव के लिए नामांकन शुरू हो गए हैं। अब तक चिकलदरा में ऑनलाइन रूप से 2 नामांकन प्राप्त हुए हैं। आगामी सोमवार 17 नवंबर को नामांकन का अंतिम दिन है। सभी पार्टियां अपने उम्मीदवार और गठजोड़ तय करने में जुटी है। आगामी 2 दिसंबर को जिले की 10 नगर पंचायतों व 2 नगर पंचायतों में होने जा रहे आम चुनाव के मद्देनजर सभी निकाय क्षेत्रों में इस समय नामांकन दायर करने की जबरदस्त धूमधाम चल रही है। चूंकि नामांकन दायर करते समय संबंधित प्रत्याशी सहित उसकी दावेदारी के सूचक व अनुमोदक पर स्वायत्त निकायों का कोई भी कर बकाया नहीं रहना चाहिए। यह शर्त रहने के चलते इस समय सभी नगर परिषद व नगर पंचायत कार्यालयों में कर अदा करने हेतु अच्छी खासी भीड़ भाड़ देखी जा रही है। नगराध्यक्ष
व नगर सेवक पद के इच्छुक उम्मीदवारों द्वारा नामांकन प्रस्तुत करने से पहले 3-4 वर्षों का बकाया कर अदा किए जाने के चलते इस बार जिले की 10 नगर पालिका और 2 नगर पंचायतों की राजस्व वसूली में जबरदस्त वृद्धि होने की पूरी संभावना है। जिले में 10 नगर परिषद व 2 नगर पंचायतों के चुनाव हेतु नामांकन प्रक्रिया का प्रारंभ हो गया है तथा नामांकन पत्र पीछे लेने का समय समाप्त होने के उपरांत चुनावी मैदान में रहने वाले सभी प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह का वितरण किया जाएगा, जिसके लिए राष्ट्रीय दलों के 5, राज्य स्तरीय दलों के 5 तथा मान्यता प्राप्त व पंजीकृत दलों के 9 चुनाव चिन्ह पूरी तरह से आरक्षित है। इसके अलावा निर्दलीय प्रत्याशियों हेतु 194 मुक्त चुनाव चिन्ह है, जिसमें से कुछ विशिष्ट चुनाव चिन्हों पर लगभग सभी निर्दलीय प्रत्याशियों की निगाहें रहेगी। ऐसे में चुनाव चिन्हों का वितरण करने हेतु निर्वाचन विभाग को अच्छी खासी माथापच्ची करनी होगी। शिवसेना उबाड़ा के जिला प्रमुख पराग गुर्दे, जिला प्रमुख राजेंद्र पडोले, जिला प्रमुख मनोज कडू ने पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे के आदेश पर आज जिलाधिकारी कार्यालय जाकर आरडीसी अनिल भटकर को जिले की सभी नगर परिषद नगर पंचायतों के चुनाव हेतु ये फॉर्म सौंपा। इस समय विधायक गजान लवटे, उप नेता सुधीर सूर्यवंशी, पूर्व सांसद अनंत गुड़े और पूर्व जिला प्रमुख नाना नागमोते उपस्थित थे। नगर परिषद और नगर पंचायत के चुनाव की प्रक्रिया शुरू रहते इच्छुकों को नाना प्रकार के प्रमाण पत्रों कागजात की जरूरत पड़ने के बीच महा ई सेवा और आधार केंद्र संगठन ने आज से 3 दिन हड़ताल शुरू कर दी। फलस्वरूप जिले में 500 सेतु केंद्र बंद होने का दावा संगठन के सचिव विनोद तायडे ने किया। अमरावती मंडल से बातचीत में तायडे ने यह भी दावा किया कि प्रशासकीय राजस्व का रोज का 4-5 लाख का नुकसान संभावित है। उसी प्रकार पूरे राज्य में सेतु केंद्र बंद होने और हड़ताल में हजारों केंद्र संचालकों के सहभागी होने का दावा भी तायडे ने किया। राज्य सरकार की रेत नीति के तहत जिले के 33 रेतघाट हेतु ई टेंडर और ई नीलामी की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। तकनीकी रूप से पात्र घोषित 8 घाटों की नीलामी की गई। 7 करोड़ में यह घाट नीलाम किए जाने की जानकारी दी गई है। मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा चांडक ने मंगलवार 11 नवंबर को सुकली कंपोस्ट डिपो व मृत पशुओं के लिए प्रस्तावित शवदाहिनी का विस्तृत निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने डिपो की स्वच्छता, कचरा प्रक्रिया और कंपोस्ट निर्मित की विद्यमान स्थिति की जांच करके संबंधित अधिकारियों को आवश्यक सुधार व कार्यों को गति देने के निर्देश दिए। मनपा की उपायुक्त मेघना वासनकर का तबादला नागपुर महानगर पालिका में उपायुक्त पद पर किए जाने के बाद मंगलवार की देर शाम मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा ने उपायुक्त मेघना वासनकर को कार्यमुक्त करते हुए उनका प्रभाग उपायुक्त योगेश पीटे को सौंप दिया है। वहीं मंगेश कडू का तबादला करते हुए उन्हें बाजार परवाना विभाग में भेज दिया गया है। राज्य में स्थानीय स्वराज्य संस्था के चुनाव की घोषणा के बाद कांग्रेस पार्टी की ओर से जो जोरदार तैयारी शुरू कर दी गई है। प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल के आदेश पर संभागीय प्रभारी पद पर नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं, जिसमें अमरावती की जिम्मेदारी राज्य की पूर्व मंत्री एडवोकेट यशोमती ठाकुर को सौंपी गई है। उन्हें अमरावती संभाग के प्रभारी पद पर नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र के आगामी नगर पालिका और नगर पंचायतों के चुनाव एक साथ लड़ने का निर्णय मुंबई के कांग्रेस तिलक भवन में कांग्रेस और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संयुक्त बैठक में लिया गया। बैठक में महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल, रिपाई के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर राजेंद्र गोई उपस्थित थे। दोनों पार्टी के महाराष्ट्र के वरिष्ठ पदाधिकारियों की मौजूदगी में हुई चर्चा में स्थानीय स्वराज्य संस्था के चुनाव एक साथ लड़ने बाबत एकमत हुआ। विदर्भ राजकन्या श्री रुक्मिणी माता के माहेर श्री क्षेत्र कौंडन्यपुर में 14 नवंबर से 3 दिवसीय अंबा रुक्मिणी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 16 नवंबर तक चलने वाले उत्सव दौरान वर्धा नदी माता को सप्त सिंधु जल अर्पण, नयन रम्य नौका शो, 1 लाख दीप जलाकर दीपोत्सव, संगीत संध्या और म्यूजिक कंसर्ट आदि रखे जाने की जानकारी महोत्सव समिति के अध्यक्ष रविराज देशमुख ने दी है। ऐतिहासिक अंबानगरी के साई नगर क्षेत्र में 10 करोड़ की लागत से नाट्य संकुल बनाए जाने की घोषणा प्रदेश के सांस्कृतिक विभाग के मंत्री एडवोकेट आशीष शेलार ने की। आज मंत्रालय में इस संबंध में विशेष बैठक का आयोजन पूर्व सभापति और बीजेपी नेता तुषार भारतीय की पहल से किया गया। बैठक में विधायक श्रीकांत भारतीय, पूर्व महापौर चेतन गावंडे और अन्य उपस्थित थे।
हाल ही में राजधानी नई दिल्ली में स्थित रोहिणी के सेक्टर 10 में आर्य समाज का अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें देश के विभिन्न प्रांतों सहित दुनिया के 3 देशों से लगभग 1 लाख के आसपास आर्य समाज के पदाधिकारी, गुरुकुल के ब्रह्मचारी, आर्यवीर व आर्य वीरांगना तथा साधु संत, महात्मा, सन्यासी, योगी, ध्यानी व स्वाभिमानी की उपस्थिति रही। इस भव्य दिव्य सम्मेलन में शामिल होने पहुंचा आराधना समूह के संचालक पूरन सेठ हबलानी तथा कवि कालिदास संस्कृत साधना पुरस्कार प्राप्त पंडित सत्यवीर शास्त्री का अंतर्राष्ट्रीय स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। विजय स्कूल फॉर एक्सीलेंस में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के परफॉर्मेंस वीडियो एनालिस्ट अनिरुद्ध देशपांडे का सत्कार किया गया। इस अवसर पर उन्होंने छात्रों के साथ संवाद साधते हुए राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के साथ अपने अनुभव साझा किए और छात्रों के प्रश्नों के उत्तर देकर उन्हें मार्गदर्शन किया और संपूर्ण जुनून के साथ अपने सपनों को साकार करने की प्रेरणा दी। विभागीय संदर्भ सेवा अस्पताल में दुर्लभ सर्जरी का सिलसिला जारी है। मरीजों को बीमारियों से राहत मिल रही है। इसी कड़ी में मोर्शी और कारंजा लाड की 2 महिला मरीजों को जटिल कैंसर से मुक्ति विशेषज्ञ चिकित्सकों ने ऑपरेशन सफल कर दी है। यह वाल्वा कैंसर की मरीज रही, उन्हें जटिल शल्य क्रिया कर राहत देने की जानकारी अस्पताल सूत्रों ने दी।